हाँ तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बेलिनो मारुति की काफ़ी बिकाऊ कार बन चुकी है और इसकी तोड़ने के लिए टाटा ने अपनी एल्ट्रोस को एक प्रीमियम हैचबैक के रूप में उतारा था। आज हम इन दोनों को कंपेयर करके जानेंगे कि इनमें से कौन सा आइटम मस्त है। तो चलिए पहले देखते हैं इनका साइज़ के मामले में दोनों का ही बड़ा है और काफ़ी अच्छा स्पेस इनमें आपको मिल जाएगा। बेलिनो एल्ट्रोस से जरा सी ही लंबी है, जबकि वेट और हाइट में एल्ट्रोस थोड़ी बड़ी है। व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस में बेलिनो कुछ ही ज़्यादा है, तो वहीं बूट स्पेस के मामले में एल्ट्रोस थोड़ा ज़्यादा सामान ले लेगी। तो कुल मिलाकर इनके डायमेंशंस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इन दोनों में ही 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन बेलिनो में दोनों ही पेट्रोल इंजन है, जबकि एल्ट्रोस में एक पेट्रोल तो दूसरा डीजल इंजन मिलेगा। बेलिनो में दोनों ही 1.2 लीटर के 4 सिलेंडर इंजन है। हालांकि इसमें दूसरा इंजन स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस है और ये स्टैंडर्ड इंजन से ज़्यादा पावर देगा, लेकिन इसके दोनों ही इंजन में बराबर ही टॉर्क मिलेगा। टाटा एल्ट्रोस में भी एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पावरफुल इंजन टाटा का 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन है। बेलिनो में 5 स्पीड मैनुअल और CVT का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन एल्ट्रोस में सिर्फ मैनुअल ही ऑफर किया गया। तो ऐसे में AMT लेने वालों को टाटा से निराश होना पड़ेगा। अगर हम इनके इंजन के प्रोडक्टिविटी की बात करें तो नो डाउट बेलिनो का पेट्रोल इंजन एल्ट्रोस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड और रिस्पॉन्सिव है। हालांकि एल्ट्रोस का पेट्रोल इंजन भी ठीक ठाक ही है, लेकिन बेलिनो के कंपैरिजन में इसमें थोड़ी रिफाइनमेंट कम नज़र आती है और गाड़ी में नॉइज़ भी महसूस होती है। लेकिन अगर हम एल्ट्रोस का डीजल इंजन देखें तो भाई साहब एकदम फाड़ू। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके स्टाइल और एक्सटीरियर डिज़ाइन की। मारुति बेलिनो नो डाउट कि ये एक गुड लुकिंग गाड़ी है, लेकिन भाई साहब एल्ट्रोस के सामने ये झंडू लगती है। और मेरा मानना ये है कि एल्ट्रोस इस सेगमेंट की बेस्ट लुकिंग हैचबैक है। इनके कुछ एक्सटीरियर फीचर की बात करें तो लगभग सेम से ही फीचर इन दोनों में मिल जाएंगे। ये सभी फीचर्स इस सेगमेंट के लिए स्टैंडर्ड हो चुके हैं और लगभग सभी नई प्रीमियम हैचबैक्स में ये मिल ही जाएंगे। अब चूंकि ये दोनों ही प्रीमियम हैचबैक्स है तो उनका इंटीरियर भी प्रीमियम लगता है। हालांकि बेलिनो का इंटीरियर अब कुछ बोरिंग होता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से इसमें कोई डिज़ाइन चेंजेस नहीं किए गए। वहीं दूसरी ओर एल्ट्रोस का इंटीरियर काफ़ी रिफ्रेशिंग और मॉडर्न लगेगा। कन्वीनियंस फीचर्स के मामले में टाटा एल्ट्रोस बाजी मार जाती है। मल्टी ड्राइव मोड, क्रूज कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर AC वेंट्स और आइडल स्टार्ट स्टॉप जैसे फंक्शन बेलिनो में मिसिंग है। तो ऐसे में टाटा एल्ट्रोस फीचर्स के बेसिस पे बेलिनो की लंका लगाने की क्षमता रखती है। बात करें इनके इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी से जुड़े कुछ फीचर्स की, तो दोनों का ही 7 इंच का है टच स्क्रीन, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगा। साथ ही दोनों में वॉइस कमांड और 6 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम भी मिलता है। बेलिनो में कनेक्टिविटी फीचर भी मिल जाएगा, लेकिन एल्ट्रोस में ये नहीं मिलने वाला। इन दोनों में ही फ्रंट में USB पोर्ट और पावर सॉकेट मिल जाएगा। हालांकि एल्ट्रोस में पीछे भी एक पावर सॉकेट दिया गया है। तो ये तो थे इनके इंफोटेनमेंट फीचर, लेकिन अगर कोई चीज़ खास ध्यान देने वाली है तो वो है गाड़ी के जान और कार बचाने वाले फीचर्स। और सेफ्टी के तौर पर भी बेलिनो और एल्ट्रोस में कई ज़रूरी फीचर्स मिल जाएंगे। हालांकि टाटा यहाँ पर भी बेलिनो से कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स ऑफ़र कर रही है। और सेफ्टी के मामले में तो आपको पता ही है कि एल्ट्रोस इंडिया की इकलौती ऐसी हैचबैक है जिसे क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। सो नो डाउट एल्ट्रोस इज़ मच सेफर देन बेलिनो। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इन गाड़ियों के लिए आपको अपनी जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी।
पेट्रोल में एल्ट्रॉस की शुरुआती कीमत सभी से कम है, तो यहाँ पे सबसे महंगा बेलिनो का हाइब्रिड वेरिएंट पड़ेगा। बेलिनो के CVT की कीमत 7,76,000 से 8,96,000 तक है और एल्ट्रॉस में मिलने वाले डीजल वेरिएंट्स की कीमत 7 लाख से 9,34,000 तक है। अगर बात करें इनमें से किसी एक को बेहतर चुनने की, तो यहाँ पे लोअर और अपर वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग चॉइस निकल के आएगी। अगर आप पेट्रोल में लोअर वेरिएंट की कार देख रहे हैं तो बेलिनो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन अगर टॉप वेरिएंट पे जाएं तो आपको एल्ट्रॉस ही लेनी चाहिए। बाकी डीजल में तो एल्ट्रॉस से बेहतर कुछ नहीं। और अगर ऑटोमेटिक कार देख रहे हैं तो बेलिनो इकलौता ही ऑप्शन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद।